गुड मॉर्निंग। आइए क्लास 10th में जीवों में समन्वय और नियंत्रण की का चैप्टर चल रहा था, लगभग वो समाप्त हो गया है। अब इसमें कुछ प्रश्न हैं जो बच्चों को नहीं समझ में आते हैं, उन प्रश्नों को हम बता रहे हैं। जैसे कभी कभी आता है कि जो प्रतान होते हैं, प्रतान का मतलब जो कमज़ोर तने वाले पौधे होते हैं, जिनके तने कमज़ोर होते हैं, वो सीधे खड़े नहीं रह सकते, तो उनमें एक संरचना बन जाती है प्रतान, और वो प्रतान सहारे पर लिपट कर पौधों को ऊपर, जैसे ये मान लीजिए इतना इतना ऊपर उठ गया पौधा, और अब अगर ज़्यादा बढ़ा तो वो झुक जाएगा, गिर जाएगा, तो फिर वहीं पे प्रतान निकल आते हैं और किसी सहारे से लिपट के उसको जो है खड़ा रखने में हेल्प करते हैं, यानी कि उसको आरोहण में मदद करते हैं। तो प्रतान किसी सहारे से लिपटते हैं, कैसे लिपटते हैं, इसके ये प्रश्न आता है कि सहारे पर किस प्रकार वो लिपटते हैं। तो अब देखिए, जैसे मान लीजिए ये है, कोई लौकी है, और कई प्रकार के प्रतान, लौकी में, मटर में, हैं, जितने भी कमज़ोर तने वाले होते हैं, जो बेल होती है जो ऊपर चढ़ते हैं, उनमें सब में प्रतान बन जाता है। कद्दू, तरोई, लौकी, सब में, जितने कुकुरबिटेसी कुल के सारे पौधे में। तो जैसे ही कोई जो प्रतान होता है वो सहारे पर टच करता है, जब वो सहारे पर टच करता है तो जहाँ पर वो सहारे से टच किया, ये संवेदना ग्रहण करते हैं। उस संवेदना के प्रति होता क्या है, जो ऑक्सिन है, सहारे जहाँ पे वो टच कर रहा है वहाँ का ऑक्सिन उसके अपोजिट डायरेक्शन वाले भाग की वृद्धि को बढ़ा देता है। जहाँ पे टच कर रहा है उसके अपोजिट वाली भाग की वृद्धि बढ़ा देता है। अब देखिए, यहाँ पर जो टच किया, यहाँ की वृद्धि कम, यहाँ की वृद्धि ज़्यादा। तो जब इसकी वृद्धि कम और इसकी ज़्यादा, तो ये क्या होगा, ऐसे ऐड जाएगा, ऐड करके ये चारों तरफ इसको लिक्विड, यानी जहाँ से इनकी प्रतान जहाँ पे टच करता है सहारे पे, ऑक्सिन उसके ठीक विपरीत दूसरी दिशा वाले भाग की वृद्धि को बढ़ा देता है, और उसकी वृद्धि को बढ़ा देने से, अब ये सहारा वाला पार्ट है, ये कम वृद्धि कर रहा है, ये वाला ज़्यादा वृद्धि कर रहा है, तो ये क्या ऐसे हट जाएगा और उस सहारे को चारों तरफ से लपेट लेता है। तो इस प्रकार प्रतान जो है क्या बोलते हैं, ऑक्सिन के कारण आधार से लिपट जाता है। प्रश्न आता है कि छुई मुई में, जो छुई मुई का पौधा होता है, इसकी जो गति है और हमारे टांगों की, हाथों की जो गति है, ये किस प्रकार भिन्न है। देखिए, छुई मुई में क्या होता है कि जब हम उसको टच करते हैं तो कंपनानुवर्ती गतियाँ होती हैं, कंपन उत्पन्न होता है और उससे गतियाँ उत्पन्न होती हैं। उनके कारण, जैसे हमने टच किया, कंपनानुवर्ती क्रिया हुई, कंपन हुआ उसमें, और कंपन होने के कारण कोशिकाओं का जो जल है वो यानी कि अंतराकोशीय स्थानों को वो त्याग देती हैं। तो जब कोशिकाओं का जल उन्होंने अंतराकोशीय कोशिकाओं में त्याग दिया, तो कोशिकाएं क्या हो गई, स्लथ हो गई, ढीली पड़ गई, और ढीली पड़ के वो मुरझा जाती हैं और पत्ती सिकुड़ जाती है। और जैसे ही कंपन खत्म होता है, वैसे ही वो फिर जल को ग्रहण करके स्फीत हो जाती हैं और तन्य हो जाती हैं, तन्य करती। ये जो है गति, जो ये क्या है इनकी, ये स्पर्शानुवर्ती गतियाँ हैं, यानी कि टच करने पर, स्पर्श करने पर कंपन उत्पन्न होते हैं। कंपनानुवर्ती क्रिया के कारण ये प्रक्रियाएं होती हैं। तो ये कैसी हैं, टच करने पर। और जो हमारे हाथ पैर की क्रियाएं होती हैं, ये हमारी इच्छा के अनुसार, उसकी जो छुई मुई का पौधा है उसमें इच्छा नहीं होती, इसमें हमारी इच्छा के अनुसार मूवमेंट होता है। जब हम चाहते हैं तभी हमारा हाथ, पैर, मुंह जो भी है, जो हमारी इच्छा के अनुसार कार्य करते हैं, वो मूव कर रहे हैं। तो इनमें ऐच्छिक पेशियां होती हैं, और ये ऐच्छिक पेशियां हमारी इच्छा के अनुसार मूवमेंट करती हैं। और उनकी जो क्या बोलते हैं, छुई मुई का पौधा होता है, उसमें जो गति होती है वो स्पर्शानुवर्ती या कंपनानुवर्ती गति होती है, वो अनैच्छिक गति है, ये ऐच्छिक। ये अंतर होता है इन दोनों के गतियों में।
एक प्रश्न आता है कि इंसुलिन, जब कोई व्यक्ति को मधुमेह रोग हो जाता है तो चिकित्सकीय इंसुलिन का इंजेक्शन बाहर से दिया जाता है। ये क्यों? क्योंकि जो इंसुलिन है, हमारे अग्न्याशय में दो प्रकार के हार्मोन शामिल होते हैं, इंसुलिन और ग्लूकेगॉन। अब इसमें कंट्रोल होता है शुगर का, ग्लूकोज का। अगर रुधिर में, क्योंकि भोजन जैसे ही पचता है अवशोषण होता है, अवशोषण के बाद तुरंत जो भोजन है, ग्लूकोज है, वो रुधिर में जाता है। तो रुधिर में अगर ग्लूकोज की मात्रा ज़्यादा हो गई तो हमारा जो इंसुलिन है वो क्या करता है, ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में परिवर्तित ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में परिवर्तित करके यकृत में संचित कर देता है। ये ग्लाइकोजेनेसिस प्रोसेस कहलाती है। अब रुधिर में ग्लूकोज की मात्रा संतुलित हो गई। अब अगर रुधिर में ग्लूकोज कम गया तो ग्लूकेगॉन क्या करता है, संचित ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में परिवर्तित करके रुधिर को दे देता है और रुधिर में ग्लूकोज की मात्रा संतुलित बनी रहती है। अब अगर इंसुलिन कम बन रहा है, इंसुलिन नहीं बन रहा है, तो रुधिर में गई अधिक ग्लूकोज मात्रा बढ़ जाती है, यानी कि ग्लूकोज की मात्रा बढ़ जाती है। और जब ग्लूकोज की मात्रा बहुत अधिक बढ़ जाती है तो मधुमेह रोग हो जाता है। और अगर इंसुलिन नहीं बन रहा है तो हमें उसको नियंत्रित करने के लिए बाहर से इंसुलिन का इंजेक्शन देना पड़ता है। इस कारण हम मधुमेह, जिसका शुगर बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, उसे हम बाहर से इंसुलिन का, यानी कि चिकित्सकीय इंसुलिन को हम देते